एक कदीम जंगल में वाकई एक खूबसूरत गांव में एक कहानी सुनाई जाती थी जो लोगों को रातों को सोने न देती थी। ये कहानी एक परी की थी जिसका नाम मरुयना था और जो गांव वालों के ख्वाबों में हंसी भरा हैवला बन चुकी थी। मरुयना कोई आम परी नहीं थी। वो एक खूबसूरत और दिलकश परी थी जिसके पर रात के आसमान की तरह चमकते थे और आंखें दूसरे आलम की रोशनी से भरपूर थीं। मरुयना जंगल के जानवरों और गांव वालों की पसंदीदा थी। लेकिन एक दिन एक शहजादा जो मरुयना की खूबसूरती का दीदा था ने एक मुकद्दस चीज चुरा ली। इस खयानत ने मरुयना के दिल को तोड़ दिया और उसे जिंदगी भर के लिए जंगल में बदले की तलाश में छोड़ दिया। सालों के गुजरते साथ गांव वालों ने अजीब व गरीब वाकयात देखने शुरू किए। उनके मवेशी गायब होने लगे। रात के वक्त पुरस्कार रोशनी जंगल में चमकने लगी और सर्द हवाएं गांव में सरगोशियां करने लगे। ये कहा जाता था कि मरुयना की रूह अब भी जंगल में बधी हुई थी और इसकी गुस्सा हर गुजरते साल के साथ बढ़ता जा रहा था। सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि मरुयना रात को जंगल में आने वालों के साथ किया करती थी। कहा जाता था कि इसकी बद्दुआ उन लोगों की रूहों को कैद कर लेती थी, इन्हें उन के सबसे बड़े खौफ और पछतावे की जिंदगी भर ख्वाबों में मुब्तला कर देती थी, यहाँ तक कि वो पागल हो जाते थे। गांव वाले रात के वक्त जागने लगे, पसीने में डूबे हुए, और मरुयना की खौफनाक आंखों का तस्वुर उनके ज़हनों में गूंजतन रहता था। एक रात जब तूफान आया हुआ था, कुछ जरी गांव वाले इस कहानी की सच्चाई को आजमाने के लिए जंगल में दाखिल हो गए। उनके साथ सिर्फ लालटेनें और उनकी अक्ल थी। जैसे ही वो चांदनी के नीचे जंगल में आगे बढ़े, इन्हें एक भारी बोझ महसूस हुआ, जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए हो। हवा का झोंका जोरदार था और दरख्त करीब आते नजर आ रहे थे, जैसे उनकी शाखें खोखले हाथों की तरह बढ़ रही हैं। निस्फ शब के करीब इन्होंने एक कदीम बलूत के दरख्त के नीचे एक पुराना गर्द आलूद संदूक पाया। इसके अंदर वही मुकद्दस चीज मिली जो मरुयना ने कभी अजीज रखी थी, एक जवाहिर से मुज़य्यन तावीज़। अचानक हवा सर्द हो गई और एक माफ़ौक़ फ़तरत रोशनी से खल गया। मरुयना उनके सामने नमूदार हुई। इसकी आंखें एक पुरस्कार आग से दहक रही थी। एक जबरदस्त आवाज में कहा, तुम मेरी नींद को बर्बाद करने की जुरात करते हो, जो मुझे पहले ही नहीं आती। अब तुम कीमत अदा करोगे। गांव वाले दहशत के मारे फौरन जंगल से बाहर निकले। उनके दिल धड़क रहे थे। इस रात हर एक ने मरुयना की बद्दुआ की मुकम्मल शिद्दत का सामना किया। वो सब ख्वाबों में अपने सबसे बड़े खौफ और पछतावे की तस्वीर खुशी करते हुए बदतरीन अजाब में मुब्तला हुए। वो रात को चीखते हुए जागे, नींद से महरूम, और उनके दिमाग मरुयना के खौफनाक ख्वाबों से बिखर गए। इस रात के बाद गांव वालों ने अपने बुजुर्गों की नसीहत को सुना और कभी भी रात के वक्त जंगल में न जाने का अहद किया। मरुयना की कहानी एक इंतबाही कहानी बन गई, जिसने ये यकीनी बनाया कि कोई भी कभी भी जंगल की बदरूहों को छेड़ने की जुर्रत न करे। आज भी जब हवा दरख्तों में सरगोशी करती है और चांद गांव पर साया डालता है, लोग मरुयना की कहानी को याद करते हैं और वो खौफनाक ख्वाब जो इन्हें रात की तारीकी में जागते रहने पर मजबूर करते हैं।